क्या आपकी उम्र कम है और आप अपने सफेद होते हुए बालों से परेशान हैं? तो आइए आज समझते हैं इसकी साइंस को। पहले क्या हुआ करता था? पहले होता था सफेद बाल 35, 40 या इसके बाद की उम्र में आया करते थे। बट आजकल हमारी डाइट की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, पानी में प्रॉब्लम्स की वजह से सफ़ेद बाल काफ़ी जल्दी देखने को मिलते हैं। कई बार 25 प्लस में मिल जाते हैं, कभी 30 के आसपास मिलने लग जाते हैं। आजकल मैं कई पेशेंट्स में देख रहा हूँ सफ़ेद बाल ऑलमोस्ट 18, 19, 20 ईयर्स के लोगों में भी दिखने लग गए, जो पहले नहीं देखा करते। आपके बालों में जो कलर होता है, ब्लैक हो चाहे ब्राउन हो, डार्क ब्राउन हो, उसके पीछे एक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है मेलानिन। और मेलानिन जो बनता है मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स के अंदर बनता है। तो जो मेलानिन बनता है वो टायरोसिनेज की वजह से बनता है, ये जो एंजाइम है। और बालों के सफ़ेद होने की प्रक्रिया में इस एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो बालों में जो मेलानिन है वो कम बनता है और बालों में कलर नहीं आ पाता है और वो सफ़ेद रह जाते हैं। अगर एजिंग की वजह से या उम्र के बढ़ने की वजह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता। हम उसको रोक सकते हैं कुछ मेडिसिन से और कुछ एप्लीकेशन से, क्योंकि उम्र के साथ बालों में मेलानिन पिगमेंट कम हो जाता है, ख़त्म होने लग जाता है। अगर बालों की सफ़ेदी किसी बीमारी की वजह से हो रही है या कोई बीमारी से रिकवर करने के बाद हो रही है तो वो फिर भी ठीक हो सकती है, वो अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करने के बाद। आइए समझते हैं कारण क्या है सफ़ेद बालों के। पहला है एजिंग, यानी कि उम्र का बढ़ना। और कई रिसर्चेस में बताया गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, तो मेलानोजेनेसिस यानी कि मेलानिन का बनना, पिगमेंट का बनना कम हो जाता है। न्यूट्रिशनल या डाइटरी डेफिशिएंसी भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसका, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, इन सब न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से भी बालों में सफ़ेदी आ सकती है। एनवायरमेंटल रीज़न भी होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर, जिनका धूप का ज़्यादा काम होता है। लाइफस्टाइल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ग्रेइंग देखी जाती है, जैसे कि धूम्रपान या स्मोकिंग, इससे भी ग्रेइंग देखी जाती है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल यूजेज। एक रीज़न ये भी है इरेगुलर स्लीप साइकिल्स, जो लोग बहुत देर तक जगते हैं या प्रॉपर स्लीप या प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, उन केसेस में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है बालों का सफ़ेद होना। अगर आपके पेरेंट्स में या रिलेटिव्स में भी बाल जल्दी सफ़ेद हुए हैं तो चांसेस हैं कि आपको भी वही सेम चीज़ें फेस करना पड़े। हेयर ग्रेइंग बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी देखी जाती है, जैसे कि पर्नीशियस एनीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म और भी कई हार्मोनल कंसर्न्स। कई बार महिलाओं में प्रेगनेंसी और मीनोपॉज के वक्त भी हेयर ग्रेइंग देखी जाती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अमोनिया या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या बहुत ही एक्सेसिव कलर करते हैं, ऐसे केसेस में भी क्योंकि बार बार केमिकल या अमोनिया लगता है और वो हेयर के पिगमेंट को डैमेज करता है, इसकी वजह से भी हेयर ग्रेइंग देखी जाती है।